चलो। हर वक्त अपनी किस्मत को कोसने से क्या होगा। हर वक्त अपनी किस्मत को कोसने से क्या होगा। जो नहीं है हाथ में उसके बारे में सोचने से क्या होगा। जा जियो तो आज में जियो, गुजरे कल में उलझे रहने से क्या होगा। जो मिला है उसे संवारो, जो नहीं मिला उसका अफसोस मनाने से क्या होगा। हर वक्त अपनी किस्मत को कोसने से क्या होगा, है ना। हम यही करते रहते हैं डेली, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। तो जो चीज क्या होता है कि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो जो चीज हमें मिला है ना उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते। हम सोचे कि हम करेंगे बाद में एंजॉय, लेकिन वो बात हमारा कभी नहीं आता है। तो देखो, लाइफ में जब भी कोई चीज हमारे पास नहीं होती है, ठीक है, तब हमें उसकी बहुत वो रहती है अहमियत कि नहीं, मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। और जब वो आ जाती है तो क्या होता है, क्या वैल्यू होता है, नहीं रहती उसकी। फिर उसकी वैल्यू नहीं करते हम। कोई भी चीज एक दिन दो दिन आपने उसकी वैल्यू कर ली, उसके बाद फिर उससे भी बोर हो जाते हैं। मतलब जब तक हमारे पास कोई चीज नहीं है तब तक हम उसके लिए बहुत अफसोस मनाते हैं। मेरे पास ये नहीं है। एक सेकंड, मेरा नेटवर्क आ रहा है प्रॉपर। नहीं, बीच आवाज आ बीच रही में कट। मुझे तो यहाँ पे कट दिख रहा है बीच बीच में। है? अच्छा, एक सेकंड। हाँ, थोड़ा सा चेक कर ले। देखिए, भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है ना, वो मतलब बहुत सोच समझ के हमारे कर्मों के हिसाब से दिया है। तो जो है लाइफ में उसी को एंजॉय करना सीखो, है ना। आप क्या सोचते हैं कि जो बहुत पैसे वाले हैं वो लोग सुखी है? सुखी है क्या? हाँ। अनम्यूट करो। जो पैसे वाले हैं, पैसे से क्या खुशी खरीदी जा सकती है? नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम्स है उनको। नहीं खरीदी जा सकती ना। ठीक है। देखिए, कोविड जो है ना, वो ऐसा टाइम पीरियड था ना, कोविड का जो 3-4 मंथ जो भी लॉकडाउन लगा था, उस टाइम में आपने देखा होगा कि लोगों को सच्चाई पता चल गई। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, वो भी काम नहीं आएगा, है ना। उससे भी आप खुशियां नहीं खरीद सकते हो। हुआ का नहीं हुआ, सबका काम ठप। पैसे पड़े हैं घर के अंदर, कईयों के पैसे पड़े हैं, देखो। नहीं है कईयों की, वो चीज मैं नहीं बोल रही, कईयों के पास पैसे भी पड़े थे, लेकिन पैसे से क्या वो अपना डर को खरीद पा रहे थे क्या, डर को जीत पा रहे थे क्या? जैसे कोविड जो हुआ था वो डर का ही था, ठीक है। तो चाहे ऐसा तो नहीं है कि पैसे वाला है उसको कोविड नहीं होएगा। वो चाहे कितना भी सैनिटाइज वगैरह करवा ले, वो करवा ले, तो उससे क्या वो कोविड नहीं होगा उनको? हुआ ही था, जिसको होना था हुआ ही था, क्योंकि वो डर का बिजनेस है ना। तो पैसे से हम कभी भी खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। खुशियां हमें कैसे मिलती है, एक मतलब लाइफ में जब आप छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना सीख जाओगे ना, तो खुशियां उसी में मिलती है। बड़ी महंगी चीजों में कोई खुशियां नहीं मिलती, वो खुशी पल दो पल की होती है। आपके माइंड में मतलब जैसे किसी के माइंड में होगा कि भाई उसके पास ऐसी गाड़ी है, मेरे को भी वैसी गाड़ी चाहिए। उसके पास ऐसा सेट है या ऐसी साड़ी है, मेरे को भी ऐसी साड़ी चाहिए। जब तक नहीं होता है ना हमारे पास, तब तक हमें वो बेचैनी रहती है। और लाने के बाद भले ही आप उसको पूछो ही मत, उस साड़ी को यूज भी मत करो, उस गाड़ी को साइड में रख दो। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियां मिल रही है ना, उसको एंजॉय करना सीखो, न कि बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागना, ठीक है। और एक चीज और है, जब आप कोई चीज के लिए छोटे छोटे स्टेप उठाते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली बड़ी चीज को अचीव कर लोगे। समटाइम हम लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट भागने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके पास ऐसा है, इसने ऐसा किया,
तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी उसके जैसा करूंगा, मैं भी उसके जैसा करूंगी। तो हम क्या करते हैं, उस चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। मतलब हम लंबा जंप लगाने की कोशिश करते हैं। होता है ऐसा, शॉर्टकट। ठीक है, कि भाई जल्दी से मेरी जल्दी। भानुमति जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, जल्दी से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, जल्दी से मैं इतना पैसा कमा लूं। तो आजकल शॉर्टकट के चक्कर में लोगों का टेंशन स्ट्रेस है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, जैसे हम लोग भी लाइफ में गलत डिसीजन ले लेते हैं कि भाई कोई भी चीज हमें करनी है उसके पीछे, जैसे मोस्टली अभी हम देखो लेडीज में हम लोग क्या करते हैं। वहां चलो पैसे की भी बात छोड़ दो, वहां क्या करते हैं, अगर किसी ने कोई काम कर रही है, जैसे एक का घर में दो बहुएं हैं, ठीक है, एक बहू काम कर रही है, दूसरी बहू हाउस वाइफ है, तो क्या सीन होता है घर का? हाँ, क्या होता है? सीन बड़ा बुरा होता है। लड़ाई झगड़े वही होंगे कि भाई वो काम करते घर का काम कुछ ही नहीं करते, ये नहीं वो नहीं। तो हर किसी का जो है ना टैलेंट अलग अलग है, हर किसी की मतलब कोई घर के काम में एक्सपर्ट है, कोई बाहर के काम में एक्सपर्ट है। तो जो चीज जिसमें जो क्वालिटी है ना उसी को एंजॉय करना चाहिए, न कि एक दूसरे को देख के जलना चाहिए। तो जेलेसी जब हमारे अंदर आ जाती है ना, तो फिर हम घर का माहौल खराब कर देते हैं, चीजों को हम एंजॉय नहीं कर पाते। होता है क्या, जब दो देरानी जेठानी में आपस में अनबन अनबन होने लग जाते हैं तो घर का माहौल ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। हाँ, अब कई बार क्या हो जाता है, कैसा ईगो हो जाता है कि अगर दो देरानी जेठानी है तो एक का पीहर है वो पैसे वाला है, एक का पीहर है वो कम पैसे वाला है, तो भी कंपैरिजन हो जाता है। उसके पीयर से तो ये आया, मेरे पीयर से तो ये नहीं आया, मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया, मेरे उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या होता है कि हम बिना मतलब का टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या हो गया, जिसके ज्यादा है उसके ज्यादा आ गया, जिसके नहीं है नहीं आया। तो इस चक्कर में मतलब बिना मतलब के हम अपनी लाइफ में टेंशन स्ट्रेस को क्रिएट करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें लाइफ में खुश रहना है ना तो कंपैरिजन करना छोड़ना होगा। आज में जीना है, कंपैरिजन नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, कोई भी लाइफ में गोल अगर अचीव करना है तो छोटे छोटे स्टेप उठाओ, बड़े उठाने की जरूरत नहीं है, है ना। अब शॉर्टकट के चक्कर में कई बार क्या होता है, लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। जैसे आजकल लोग शेयर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे, सौदा सट्टा बहुत ज्यादा करने लगे। इवन ये नहीं बोल रही कि मेल ही करते हैं, फीमेल भी बहुत ज्यादा करने लग गई है आजकल, है ना। क्यों? उनको मतलब उनको भी अपना पैसा चाहिए कि हमारी कहीं से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो वो चुपते छुपाते हुए इधर उधर कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं करना, ऐसे गलत स्टेप नहीं लेने, और लाइफ में जो चीज हमें मिली है उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, अब घर के अंदर नॉर्मल देखो, पहले सर्दी के टाइम में जैसे राजस्थान का क्या सीन है, राजस्थान में मूंगफली, गरम गरम मूंगफली खाते हैं सर्दी के टाइम में। हाँ, तो आते हैं। सर्दी में जो मूंगफली खाने का मजा है वो काजू खाने में नहीं होगा उस टाइम में। होगा कि नहीं होगा? काजू ज्यादा एंजॉय करोगे या मूंगफली ज्यादा एंजॉय करोगे गरम सर्दी में? मूंगफली। मूंगफली। मूंगफली ना। जिसकी जो उस सीजन है ना। सीजन के अकॉर्डिंग मूंगफली। हम चीजों को हमें एंजॉय करना चाहिए, ना कि भाई हम तो पैसे वाले हैं, हम थोड़ी मूंगफली खाते हैं लोगों को दिखावे के लिए। भाई हम तो काजू खाते हैं, हम तो बादाम खाते हैं। अरे मूंगफली भी बहुत हेल्दी होती है। तो गांव की मिट्टी में जैसे हम क्या बोलते हैं कि वहां पिकनिक जब होती है सब मिलके, चाहे मिट्टी में बैठ के सब एक साथ खाना पीना, तो वो चीज जो है उसको एंजॉय करते हैं। हाँ,
लेकिन आजकल क्या हो गया, शहरों में दिखावा ज्यादा हो गया। क्या हो गया, कोई बुलाएंगे, किसी को भी बुलाएंगे, हम कितनी सारी फॉर्मेलिटी करते हैं। ये क्रोकरी यूज करेंगे, ऐसा उनको खिलाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कम से कम आपको 3-4 दिन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। होता है क्या, नहीं होता? होता है। पहले हो जाता है कि तो हमें क्या प्रिपरेशन करना है, सेम डे कि भाई इतने सारी क्रोकरी वगैरह हम सब निकालेंगे। नेक्स्ट डे फिर उन सबको वापस से क्लीन करके उन सबको रखना। ठीक है। तो फॉर्मेलिटी क्यों करनी है जहां पे जरूरत ना हो? मजा जो छोटी चीजों में आता है ना, वो बड़ी चीजों में नहीं आता। आप इतनी फॉर्मेलिटी करके इतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना ऐसे ही चलो कोई फ्रेंड के घर गए, कोई बात नहीं, नीचे आराम से जमीन पे उनके घर पे बैठ गए, जो चीज खाने पीने की है सब एक साथ लेके आ गए, खाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वो ज्यादा एंजॉय करोगे कि जो क्रोकरी के अंदर जो डेकोरेट किया हुआ आइटम आपके सामने आ रहा है उसमें ज्यादा एंजॉय करते हैं? नीचे बैठे हुए हैं। एंजॉय तो जब हम भूख छोटी लग छोटी चीजों में ही करते हैं ना, तो इसीलिए दिखावे की दुनिया से जब हम बाहर आएंगे ना, तभी हमें रियल की खुशी फील होगी। ठीक है। वरना वो सब क्या, वो रिश्ते सारे फॉर्मेलिटी के हो जाएंगे। जो हम काम कर रहे हैं ना, उस काम में हमें क्या हो जाता है, परेशानी होने लग जाती है, एक बर्डन होने लग जाता है। अभी क्या होता है, जब हम इतना ये सब दिखावा करते हैं, तो एक भी जना आ जाता है ना, अरे यार क्या बनाना, क्या करना, कैसे सर्व करना, क्या नया आइटम बनाऊं, क्या करूं। नहीं तो क्या है, जो बना है उसमें साथ में बैठ के खाओ, उसमें ज्यादा प्यार होता है, उसमें ज्यादा मजा आता है। तो जो लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीजों के अंदर खुशियां है ना, वो बड़ी चीजों के अंदर नहीं है। इसलिए बड़ी चीजों के पीछे भागना छोड़ो, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो। है ना? जो मजा साइकिल चलाने में है, वो मजा कार चलाने में नहीं मिलेगा आपको। है कि नहीं है? सही है। हाँ। फ्रेंड्स के साथ सही है। साइकिल पे जब स्कूल कॉलेज स्कूल जाते थे तो कितना मस्ती करते करते जाते थे। अब कार में सब अपने अपने जा रहे हैं, कौन किस कहाँ पे है, क्या है, कुछ पता नहीं है। चलो, आजकल जो बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में रहते हैं, हाँ, वो मजा कहाँ है, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। बिल्डिंग में ऊपर नीचे कौन रहता है, हमारे आजू बाजू कौन रहता है, उसका हमें पता नहीं है। तो फ्रेंड्स कहाँ, मतलब यहाँ जहाँ फॉर्मेलिटी आ जाती है, सुबह चले जाते हैं, रात को घर आते हैं, किसी से ना मिलने का कोई पता ना, बस दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कोई रेस के अंदर सब जने। तो लाइफ को एंजॉय करना भूल गए। हम सोचते हैं कि हम बाद में एंजॉय कर लेंगे, लेकिन वो बाद है, वो कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। कहीं हम घूमने जा रहे हैं, हम क्या सोचते हैं कि चलो, एक बार है ना, एक राजा चलो एक दूसरी स्टोरी सुनाते। एक राजा होता है, वो अपने मंत्री को बोलता है कि मतलब 4-5 जो अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं, उनको बोलता है कि जो सबसे सुंदर, ये जो आगे बगीचा है उसमें से, उसमें आपको जाना है, उसमें जो सबसे सुंदर फूल है ना, जो वो लेके आएगा उसको मैं इनाम दूंगा। ठीक है। तो जब सारे लोग जाते हैं, एक फूल देखते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ज्यादा अच्छा नहीं होएगा, आगे और ज्यादा अच्छा होएगा। फिर आगे जाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं, और ज्यादा अच्छा मिलेगा, नहीं नहीं ये नहीं, और ज्यादा अच्छा मिलेगा। ऐसा करते 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 पूरा एंड तक वो लोग पहुंच जाते हैं, और बिना फूल लिए बाहर आते हैं, क्योंकि उनको राजा ने बोला कि एक बार अगर निकल गए तो वापस से एंटर नहीं करना है। ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमें हमारी जो जर्नी है, लाइफ की जो जर्नी है, उसमें जो छोटी छोटी खुशियां मिलती है ना, हम उसको इग्नोर करते हैं बड़ी खुशी के लिए। ठीक है। लेकिन वो खुशी हमें कभी नहीं मिलती, हम छोटी छोटी खुशियों को मिस करते जाते हैं। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो चीज, मतलब जितना जीने के लिए, जितना खुश रहने के लिए जो पल मिलते हैं ना, उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। आगे करेंगे, बाद में करेंगे, या इससे अच्छा टाइम आएगा उसमें करेंगे, तब तक तो वो चीज हाथ से निकल जाती है ना?
तो ऐसा नहीं करना है। हर छोटी छोटी चीज में खुशियों को ढूंढना है। हाँ, पहले साथ में जैसे हम लोग बैठते हैं, मतलब आजकल क्या हो गया, फोन फोन का टाइम आ गया। फोन ने सबकी खुशियां छीन लिया। हम जो खुशियां हैं किसमें ढूंढ रहे हैं? परायों के अंदर। अपनों से तो दूर हो गए, पराये लोगों में, पराई चीजों में हम लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है। हमारा स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। खुद के लिए हम टाइम ही नहीं निकाल पाते। ऐसे पूछे किसी को भी, हम टाइम ही नहीं मिलता हमें कोई चीज के लिए। लेकिन वो टाइम अगर आप नोट करोगे ना, फुल डे स्क्रीन पे आपका टाइम घंटों निकल जाएगा कि कितने घंटे आप स्क्रीन को यूज करते हो। तो लोग अपने फैमिली मेंबर के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करो। बच्चों के साथ जो खेलने में, बच्चों के साथ मस्ती करने में मजा है, वो कोई चीज में है क्या? नहीं हाँ, बच्चों के साथ नहीं जो है। मजा है वो कोई चीज में मजा, मस्ती करने में जो है वो, बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? बन जाते हैं। है ना? तो बच्चों की तरह जीना सीखो। बच्चों की तरह हर छोटी, बच्चे कैसे होते हैं, उनको अगर आपने एक छोटी सी चॉकलेट दे दी ना तो उससे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रो रहे रो रहे रो रहे बहुत तेज, कोई भी चीज उनको अगर चाहिए, आपने उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अच्छा ठीक है मैं तेरे को एक चॉकलेट देती हूँ, एक छोटी सी चॉकलेट से वो बच्चे खुश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? वो अपनी खुशियां हर छोटी छोटी चीज में ढूंढ लेते हैं, इसीलिए वो हमेशा खुश रहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुश रहते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा बड़े हो गए ना, अब लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम जीना ही भूल गए हैं। है ना? तो हमें क्या करना है? कल में नहीं जीना, हमें आज में जीना है। और हम सबसे ज्यादा तो जीना किस लिए भूल गए? हम सोचते हैं कि हम लाइफ में ये कमा ले, ये कर ले, उसके बाद हम एंजॉय कर लेंगे। तो वो दिन कभी नहीं आता है। जीना है, आज में जीना है, कल किसने देखा है ना? चलिए एक बार थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, उसके बाद वापस से अपना। आवाज आ रही है?
तो समझ में आया हमें किस तरीके से जीना है। लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करना है। ये नहीं कि आगे करेंगे आगे करेंगे, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है। ठीक है। तो अपने लिए जीना है, थोड़ा अपने लिए खुश रहना है, और जो मोमेंट मिले जीने के लिए, खुश रहने के लिए, उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। आजकल लड़ाई झगड़ा उसी से हम लोग बाहर नहीं आते। ईगो प्रॉब्लम हो जाती है आजकल। कपल में भी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। होती है कि नहीं होती? बाहर घूमने जा रहे हैं, कोई बात पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, कुछ आर्ग्यू हो गया, बस अब चुपचाप बैठे रहेंगे, बात नहीं करना। पूरा जो मतलब जो माहौल है वो स्पॉइल हो जाता है। होता है, किसी के साथ होता है? होता है कि नहीं होता? तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बहुत शॉर्ट लाइफ है हमारी, है ना। किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। इसलिए जो आज है उसी को एंजॉय कर लो। हम वही सोचते रह जाते हैं कि आगे करेंगे, अभी काम कर लेते हैं, आगे एंजॉय करेंगे, तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा। इसलिए हर दिन को एंजॉय करना सीखो। एक चीज अभी और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चाय कॉफी कौन पीता है डेली? चाय तो सब पीते हैं। लीना ने छोड़ दिया। वेरी गुड। हाँ, बाकी चाय कॉफी का मोस्टली चाय तो सभी पीते हैं। हाँ, कितनी चाय पीते हैं दिन की? तीन। तीन। आ, आप तीन पीते हो, ठीक है। बाकी एक लोग? एक एक। अच्छा, आप तो दो एक बार, आप एक बार, ठीक है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन पीते हो, ऐसा उपवास फिर होता है एक दिन। अच्छा एक दिन तो इसलिए वर्षितप होता है ना, वर्षितप अच्छा है। पहली इसलिए बार छूट सुना है। जाता है। मैंने सोचा कि भाई एक दिन छोड़ना और एक दिन पीने का लॉजिक क्या है। वर्षी तब है वर्षित तब। वर्षित हाँ हाँ हाँ, वो तो अब भी चल रहा है तब, अदरवाइज तो आप डेली पीते थे पहले तो। हाँ, डेली एक 3 o'clock। हाँ, तो देखिए हमें है ना, जो भी ये जो कैफीन आइटम होता है उसको हमारी लाइफ में थोड़ा कम यूज करना चाहिए। क्योंकि अभी ये देखो, हम सब जानते हैं कि इन सब चीजों का हमारा एडिक्शन हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? जो चाय ज्यादा पीते हैं, उपवास करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, होती है हाँ। है ना। तो
तो ज्यादा चाय पीना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है, तो कैफीन आइटम जो है उससे हमें बचना चाहिए, है ना। जो ज्यादा चाय पीते हैं ना, कई बार देखो कि चाय अगर टाइम पे नहीं मिली, है ना, जैसे चाय का एक फिक्स टाइम हो जाता है ना कि एक तो सुबह उठते ही चाहिए, एक किसी को दोपहर में चाहिए होती है, ठीक है। दोपहर में सोएंगे, फिर उठ के चाय पीने की आदत होती है, और चाय नहीं पिएंगे, बाई चांस जिस दिन चाय नहीं पी उस दिन कैसा होता है, कैसा फील करते हैं, कौन बताएगा? हेडेक हो जाता है। हेडेक होने लग जाता है, हाँ। ठीक है। बेचैनी होने लग जाती है, हेडेक होने लग जाता है, ऐसा लग रहा है बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, जब तक चाय नहीं पियेंगे हम तो काम नहीं कर सकते हैं। बिना चाय वाले क्या काम नहीं करते हैं, या उनको एनर्जी नहीं होती क्या? हमारा क्या हो गया, वो एडिक्शन हो गया। तो ये चाय कॉफी जो कैफीन आइटम है, अगर हम उसको ज्यादा यूज करने लग जाते हैं तो एक एडिक्शन हो जाता है। उस एडिक्शन से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे देखो हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एक तो क्या होता है कि जब वो नहीं मिले, बेचैनी घबराहट होने लग जाती है, हेडेक होने लग जाता है। कई जनों का जब चाय ज्यादा पीते हैं ना, कई जनों की देखो हार्ट बीट भी फास्ट होने लग जाती है। ज्यादा कैफीन जब यूज करते हैं ना, चाय कॉफी, हार्ट बीट फास्ट होने लग जाती है, डाइजेशन है वो बिगड़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। चाय जब ज्यादा पीते हैं, चाय से एसिड लेवल है हमारा बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा खराबी हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही चाय कौन पीता है फर्स्ट? अच्छा, और? एक पहले घंटे के पानी बाद पीते हैं। सुबह है? हाँ, 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे चाय चाहिए। उठते से ही पानी पीते हैं, उसके आधे घंटे बाद। हाँ, तो भी देखो, मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि जो भी सुबह चाय पीता है ना, जैसे उठते ही जिनको चाय चाहिए ना, तो बॉडी में एसिड लेवल है वो भी हाई हो जाता है ना। लॉन्ग टाइम तक हम ये पीते हैं, ये करते हैं, तो क्या होता है, अल्सर जैसी शिकायत भी कई बार आ जाती है। देखो, सबसे पहले उठते ही नहीं पीना। उठते ही नहीं पीना का मतलब फर्स्ट चाय नहीं पीना। देखो, रात भर से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम रेस्ट कर रहा है ना, कुछ गया नहीं है। आप अगर सो रहे हो, सोते हुए आपके ऊपर कोई जोर मतलब गरम कुछ डाल दे, तो आप कैसे चिल्लाओगे? नहीं चिल्लाओगे? सामने वाले पे गुस्सा करोगे ना, किसी ने आपको गर्म पानी आपके ऊपर डाल दिया। तो हमारे जो अंदर का जो इसोफेगस वगैरह स्टमक है, ये सब रेस्ट कर रहा होता है, और आप सुबह उठते ही सीधा गरम गरम चाय डाल देते हो, तो वो एसिड बनाता है, इंटरनल जो लेयर होती है ना उसकी, उसको डैमेज कर देता है, जो लॉन्ग टर्म में फिर क्या होता है, ये अल्सर क्रिएट हो जाता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए चाय को अर्ली मॉर्निंग अवॉइड करना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा एडिक्शन है तो। अदरवाइज बंद कर दो तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग नहीं पीना चाहिए, आप ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद भले पी लो। हम सॉलिड या कोई चीज थोड़ा लिक्विड कुछ हमारे पेट में चला जाता है ना, उसके बाद हम ले लेते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नहीं तो वो चाय जो है वो ज्यादा एसिड क्रिएट करता है, सिर दर्द होने लग जाता है उसका एडिक्शन की वजह से, कई बार चक्कर आने लग जाते हैं, और कई बार क्या होता है, घबराहट, टेंशन, एंजाइटी होने लग जाती है जब वो नहीं मिलती है। तो एक एडिक्शन है ना ये भी तो। जैसे किसी को ड्रग्स वगैरह का एडिक्शन होता है, ड्रग्स नहीं मिलता है तो कैसे बेचैनी हो जाती है, कुछ भी कर लेंगे, गिराने पर, मतलब वो हाई लेवल का हो गया। पर चाय भी नहीं मिलती तो काम नहीं होता, हेडेक होने लग जाता है, बेचैनी होने लग जाती है। तो कोई भी चीज का एडिक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है। कभी पी लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एडिक्शन नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा लिमिट करो। अगर आप 3 पीते हो तो 2 करो, 2 पीते हो तो एक एक करो, एक पीते हो तो आधा करो, ऐसे धीरे धीरे करके उसको कम करो, ठीक है। तो चाय कॉफी जो भी है, ये आदत आपको ज्यादा नहीं डालनी है, ये पर कम। रीटा, इसका सुनो, इसका रिप्लेसमेंट क्या है? कोई अच्छा सा रिप्लेसमेंट दे दो जिससे कि चाय छोड़ दें, है क्या? Drink रिप्लेसमेंट? ash got juice.
गरम पानी। नहीं नहीं, उन लोगों को गरम गॉड चाहिए। जूस पियो। गर्म ग्रीन पानी गरम। टी, ठंडा पानी तो आदमी ग्रीन टी पियो। ऐश गॉड जूस पियो। अरे उनको जूस नहीं चाहिए, नारियल पानी नहीं गरम गरम चाहिए। ग्रीन टी पी सकते हैं ना। ग्रीन टी पी सकते हो। और एक चीज और कर सकते हो, जो जैसे अरे सर्दियों में किशमिश के साथ में थोड़ा जीरा गरम गुड़ करके वो पानी पियो, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। गुड़ गुड़ डाल के भी आप पी सकते हो। गुड़ गुड़ को भी थोड़ा सा पानी के अंदर, जैगरी को बॉईल करके और उसमें थोड़ा सा काली मिर्ची वगैरह थोड़ा सा डाल के वो भी पी सकते हो, वो भी डिटॉक्स करेगा। और बाकी ये ठीक है कि आप क्या कर सकते हो, गर्म पीने की आदत है ना, तो वीकली एवरी डे आप चेंज कर करके क्या कर सकते हो, एक दिन जीरा को बॉईल करके पानी पियो, एक दिन सौंफ को बॉईल करके। म्यूट कर रही है, ठीक है। एक दिन जैसे जीरा को बॉईल करके उसका आप पानी पी लिया, एक दिन सौंफ का पानी पी लिया, एक दिन जो साबुत धनिया होता है उसका पानी पी लिया। अलग अलग आप चीजें लेके उसको बॉईल करके, वो बॉइल्ड वाटर जब आप पिएंगे तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा। और गर्म चीज की जिसकी हैबिट होती है ना, तो वो आपको हैबिट आपकी कम हो जाएगी, मतलब उससे आपको चाय का एडिक्शन है वो कम हो जाएगा। और जैसे रात को भिगोए हुआ पीते हैं तो जैसे रात, रात को सौंफ भिगो दी, वो पानी पी लिया, वो सब तो पी तो वो सकते भी हैं। इक्वल वर्क करता है या फिर दोनों की, नहीं दोनों कैसे की क्वालिटी कैसे कैसे क्या, या मैं थोड़े समझी, गुण अवगुण कुछ कम ज्यादा होते हैं। मैं समझी मैं नहीं पूछ क्या रही हूँ बोल रहे जैसे रात को सौंफ 1 चम्मच भिगो दी, वो पानी पी लिया, सौंफ भी खा ली, और इसके बदले अगर हम सुबह सौंफ को बॉईल करके पीते हैं तो वो कौन सी चीज ज्यादा हेल्दी रहती है या सीजनल होती है? हो। तो देखो, को आप इसको तो गरम चीज सौंफ का लेने का, पानी गरम करके पीना है, ठंडा पीना अच्छा है? नहीं नहीं, ठंडा भी पी सकते हैं, मेरी बात सुनो। फायदा दोनों ही करता है। जिसको गरम पीने की चाहिए कि भाई मेरे को गरम चाहिए, तो वो बॉईल करके पी लो। मेरे जैसे को तो ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह कुछ नॉर्मल, ये गरम नहीं, नॉर्मल ही चाहिए, तो नॉर्मल भिगो के पीते हैं। असर दोनों, क्वालिटी दोनों के अंदर सेम आती है, ठीक है। तो जैसा आपको चाहिए, आपकी बॉडी की तासीर जैसी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। जैसे जिसको एसिड ज्यादा होता है वो रात को भिगो के पी लो, गरम करके मत पियो। नहीं जैसे विंटर है, अभी सर्दी विंटर तेज में गरम पड़ेगी। करके पियो। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना, बॉडी की तासीर कैसी है, या फिर अपना जो बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे सर्दी में अपने को गर्म चीज की रिक्वायर होगी ना, तो इन सब चीजों को गर्म करके पी सकते हैं अलग अलग। आप ये सब, मतलब किचन में हमारे इतने अच्छे ये मसाले हैं जिनसे हमारी हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक दिन सिनेमन स्टिक डाल दिया, दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा डाल के बॉईल करके वो वाटर पी लिया। एक दिन जीरा, एक दिन सौंफ, एक दिन अजवाइन, एक दिन साबुत धनिया, ऐसे अलग अलग चीजें आप लेके मतलब बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई भी हो जाएगी, वेट रिडक्शन भी होगा। देखो, जिसको वेट रिडक्शन नहीं करना है उस वो ये मत समझो कि ये पीने से वेट कम हो जाएगा, वो मेंटेन होता है, मतलब एक्स्ट्रा जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बॉडी की तासीर के अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग आप वो यूज कर सकते हो, बहुत सारे रिप्लेसमेंट है। तो और चाय इसमें की, हनी मिला सकते हैं, शहद देखो, मिला सकते हैं। हनी की जो बात होती है ना, हनी एकदम गर्म चीज में कभी नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज में हनी मिलाना तो उसको एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओ, फिर उसमें हनी मिला के फिर पियो। हनी गर्म चीज के साथ डालते ही वो पॉइजन हो जाता है, हाँ, ठीक है। सही है। इसलिए हनी नहीं डालना। तो सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत हमें हेल्दी करनी चाहिए, ताकि हम हेल्दी रहें। और जब बॉडी एक बार मोशन क्लियर हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, सुबह सुबह जब इस टाइप का आप या तो ऐश गार्ड जूस ले लो या फिर नारियल पानी ले लो, इस टाइप का जब आप लेंगे, और ये जीरा धनिया सौंफ ये जो भी पानी लेते हैं उससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, चाय से डिटॉक्सिफाई नहीं होती है।
इसलिए मॉर्निंग अगर हमारी हेल्दी होगी तो हम फुल डे हेल्दी रहेंगे। मॉर्निंग हमारी अगर खराब होगी मॉर्निंग अगर हमारी खराब होगी तो हम फुल डे डल 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 रहेंगे। ठीक है, इसलिए जब हमारी बॉडी क्लींस हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो चीजें एकदम मतलब एनर्जेटिक फील करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताओ, किस किस को कॉन्स्टिपेशन रहता है? कॉन्स्टिपेशन मंजुला जी को और मेरे को संगीता। रहता था, अब कम हो गया मेरा। चलिए, जब से मैं ये सब पीने लगी हूँ, मेरा बहुत आराम हो गया। क्या क्या पीते हो? कल बात करेंगे। मैं पहले सवेरे उठती हूँ, गर्म मंजुला पानी जी, में 4 कल नींबू। अपन बात करेंगे, टाइम शॉर्ट है तो आपकी बात कंप्लीट ओके, नहीं हो पाएगी, है ना? ओके, 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 ओके। ठीक है, इस चीज की हम कल बात करेंगे। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है ना, तो सबसे पहले अपने